हे एवरीवन, एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ एक छोटे से वीडियो के अंदर। तो दर्शकों, इन दिनों वाईटी पर दो ही चीज़ें चल रही हैं रिएक्शन पे। एक चल रहे हैं मिसेज एंड मिस्टर चौधरी, और दूसरे जो चल रहे हैं वो चल रहे हैं राजा ब्लॉग्स। राजा ब्लॉग्स दिनों दिन चर्चा में रहते हैं अपनी हरकतों की वजह से। कभी अपनी शादी की 300 से ज़्यादा रील बनाने की वजह से, कभी किसी वजह से, कभी कोई लड़ाई झगड़ा, तो कभी उनका मारपीट जो हुआ था उनके गांव में। अभी जो रिसेंटली वो चर्चा में आए हुए हैं वो अपने माता पिता की पिटाई को लेकर। किस प्रकार से उन्होंने एकदम से बाहर निकल करके ये बताया कि भाई मेरे माता पिता ने हमको घर से निकाल दिया है, हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया, वैसा व्यवहार किया, बहुत गंदा गंदा। एक क्लिप भी उन्होंने रिलीज़ करी थी जहाँ पे उनकी माँ बोल रही थी कि निकल जा मेरे घर से, लेकिन उस क्लिप के साथ बहुत ही छेड़छाड़ की गई थी, बहुत कट लगे थे, तो उससे पूरी सच्चाई नहीं सामने आई। जिसने भी देखा उसको समझ में आ गया कि बात यहाँ पर अधूरी है और बीच में कट भी किया गया है। तो राजा ब्लॉग्स, वैसे तो जो उनकी ब्लॉग की शुरुआत होती थी, माता पिता में उनको भगवान दिखता था। आज भी इतना ज़्यादा माता पिता के साथ कर चुके हैं गंदबाजी, उसके बावजूद राजा ब्लॉग्स अपने माता पिता के साथ अपना डीपी लगाए पड़े हैं। अरे भाई, इसमें जो डीपी में दिखावा कर रहे हो किस काम का? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। कंटेंट के लिए तुम अपने माता पिता को कहा बोलते थे कि माता पिता ही भगवान है। ब्लॉगिंग की जो शुरुआत करते थे, अपने ब्लॉग की मॉर्निंग में जब तुम शुरुआत करते थे तो माता पिता के चरणों में जाके सर नवा के नौटंकी ड्रामा करके करते थे। अब तो यही लग रहा है कि वो एक नौटंकी ड्रामा ही था। जिस प्रकार से आपने अभी अपने माता पिता के साथ किया है, इनकी माँ ने एक चैनल खोल लिया है और चैनल के माध्यम से पता चला है कि भाई साहब राजा ने किस प्रकार से उनके साथ ससुराल में इतने सारे लोगों के बीच में दरवाज़ा बंद करके अपनी माँ के ऊपर किस प्रकार से हाथ छोड़े, लाठी डंडे से पिटाई करी। मुझे इस चीज़ की शर्म आ रही है कि भाई साहब कैसा, मतलब कलयुग तो चल रहा है, समझ रहे हैं, लेकिन इस तरीके का घोर कलयुग, मतलब सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के चंद व्यूज़ के लिए कोई इतना गिर सकता है कैसे? ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। पर वाकई में ये शर्मनाक बात है। राजा ब्लॉग्स का इतने में ही पेट नहीं भरा तो उनके कोई सो कॉल्ड दोस्त थे जिससे उन्होंने अपनी मम्मी पापा का नंबर दे के कॉल करवाया, और उस दोस्त ने इतनी गंदी गंदी गालियाँ निकाली हैं जो कि राजा के माँ ने खुद बताया। हालांकि राजा के माँ का एक सपोर्ट करते हैं, अरविंद करके हैं उनका चैनल, तो इसके रिगार्डिंग उन्होंने कई बार अपडेट दी हैं। पर कुछ जनता ऐसी थी जो बोल रही थी कि नहीं नहीं, एक माँ के साथ एक लड़का ऐसा नहीं कर सकता, राजा ब्लॉग तो बिल्कुल नहीं कर सकता, राजा ब्लॉग तो अपने माता पिता को भगवान की श्रेणी में देता था। ठीक है, उसके माँ बाप ही गलत थे जो उसको घर से निकाल दिए, फलाना धमाका, तमाम लोग आंखों पे पट्टी बांधे थे। लेकिन 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 अब उन्होंने उनकी माता और पिता का एक चैनल खोल दिया है और उस चैनल के माध्यम से बहुत सारी बातें पता चली हैं। उनकी माँ ने लगभग 35 मिनट के वीडियो में पूरी आप बीती सुनाई है कि किस प्रकार से ये लोग बिहार से पहुँचते हैं यूपी, और यूपी में पहुँचते हैं बाराबंकी ज़िला, और वहाँ से पहुँचते हैं बहराइच। बहराइच कोई छोटा मोटा एरिया नहीं है। वहाँ पर इतनी मुश्किलें आई उनको राजा को ढूंढने में। फिर किसी एक बंदे ने उनकी हेल्प करी कि उसके ससुराल यहाँ पे है, आप वहाँ पर जाइए, वहाँ मिलेगा। तो जो कुछ चंद लोग उनको जानते थे, जो ससुराल वाले जिसे शादी में आए थे, उन लोगों ने पहचाना तो राजा को बताया। पहले तो राजा ब्लॉग्स ने अपने पापा को कॉल किया और बहुत गंदी गंदी गाली दी, मतलब इस प्रकार की गंदी गाली जो कि मैं अपने मुंह से नहीं निकाल सकती। हालांकि उनके माता और पिता दोनों ने उन गालियों को भी बताया कि क्या क्या बोला। उसके बाद फिर बोला कि तुम नहीं अंदर आना, मम्मी अंदर आएंगी, और फिर अंदर बुला के दरवाज़ा बंद कर लिया और फिर सबने मिल के पिटाई करी। बहुत ही, वो जिस तरीके से रो रही थी, जिस तरीके से फूट फूट के बता रही थी सारी चीज़ें, एकदम से उनको रोना आ जा रहा था कुछ बातें सोच के। इससे ये तो पता चलता है कि राजा ब्लॉग्स तुम कितने गिरे हुए हो। इतनी घटिया सोच है यार, तुमको उनसे कोई लेना देना नहीं तो तुम उनको ना बुलाते, कह देते मैं यहाँ नहीं हूँ, ना ही तुमसे मिलना चाहता हूँ। लेकिन तुमको शर्म आनी चाहिए। इसी दिन के लिए तुम्हें उन्होंने पैदा किया था कि तुम उनको कमरे में बंद करके मारो पीटो। अरे
एक दिन तुम्हारा भी बुढ़ापा आएगा और इससे भी बुरा, इससे भी गंदा हाल तुम्हारा होगा। जिस तरीके से तुमने अपने माँ बाप को परेशान किया है, उनकी माँ ने अपने डॉक्यूमेंट तक दिखाए, एक्सरे तक दिखाए कि कहाँ कहाँ पे हाथ में चोट आई है, कहाँ कहाँ कमर में चोट आई है। शर्म आनी चाहिए। एक माँ को तूने डंडे से कमरा बंद करके मारा। भाई साहब, ये वीडियो देख के तो मेरे को इतनी गुस्सा आ रही है कि काश इसकी माँ कानूनी रूप से कुछ ये सारे डॉक्यूमेंट लेके जाए और केस कर दे। अब कैसा बेटा भाई साहब, उसने बेटे का तो फ़र्ज़ निभाया नहीं। इंसान कितनी मुसीबतें मोल लेके अपने बच्चों का पालन पोषण करता है, 9 महीने पेट में रखता है, कितनी समस्याएं झेलता है ये दिन देखने के लिए कि एक दिन यही औलाद पकड़ के डंडे से मारेगी कमरा बंद करके। इतने में राजा ब्लॉक का पेट नहीं भरा तो उन्होंने फ़ोन करके करवाया। अपने दोस्त से गाली गलौज दिलवाया, इतनी गंदी वाली गाली जो उनकी माँ ने अपने मुंह से खुद बताई। वो सुन के तो भाई साहब कान से एकदम हवाएं निकलने लगी कि कोई ऐसा कैसे कर सकता है। जब उसकी माँ ने ये बोला कि जैसे आपकी बहन बेटी को कोई बोलता है तो घर परिवार के जो बेटे होते हैं, जो हस्बैंड होते हैं, जाके उनको सबक सिखाते हैं। यहाँ एक खुद सगा बेटा अपने दोस्त से नंबर देता है कि तुझे जैसा व्यवहार करना है व्यवहार कर, क्योंकि वो बंदे ने बोला कि मुझे फुल परमिशन मिली है, आपके साथ जैसा बर्ताव करना चाहूँ करूँ, बस मुझे आपको यहाँ से भगाना है। मतलब यार, इस लेवल पे ये गिर जाएगा बंदा। और ये जो 4-5 मिलियन इंस्टाग्राम पे भी लोग हैं, ये कौन से लोग हैं जो उसको फॉलो करके बैठे हैं। भाई साहब, ऐसे लोगों को ना सबक सिखाना बेहद ज़रूरी होता है। मेरा तो यही मानना है कि इसको ना व्यूज़ बिल्कुल दो ही ना, उसको बिल्कुल सबक सिखाओ कि जो तूने करा है वो बहुत गलत करा है। आजकल ये सोशल मीडिया को जो दौर है उसमें जो पैसे कमाने की होड़ लगी है, लोग अपने अपने जो सगे रिश्ते होते हैं, खून के रिश्ते होते हैं, उनको तक भुला देते हैं। बस उनको क्या चाहिए होता है, बस फेम चाहिए होता है, पैसा चाहिए होता है। उनको लगता है कि हमारे अलावा हमारे घर में और अगर कोई सोशल मीडिया पे आ जाएगा तो हमारे व्यूज़ बढ़ जाएंगे। सबसे ज़्यादा राजा को ये प्रॉब्लम थी जब से उसकी बहन ने वीडियो ब्लॉगिंग करना भी शुरू कर दी, तो शायद इनके यहाँ से कॉल भी गया था कि राजा के व्यूज़ अब कम आ रहे हैं क्योंकि जो है सुहानी वीडियोज़ बना रही है। तो भाई ऐसा कुछ नहीं, अगर आप डिफरेंट कंटेंट बनाओगे, अच्छा कंटेंट लेके आओ। कई ऐसे ब्लॉगर हैं जिनके घर में बहुत सारे लोग ब्लॉगिंग करते हैं, सबके जिस प्रकार की ऑडियंस है उस प्रकार के व्यूज़ मिलते हैं। लेकिन बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि तुम राजा बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक हरकत कर चुके हो और कानून रूप से इसको ना सज़ा मिलनी ही मिलनी चाहिए। हरदम जो नौटंकी ड्रामा करता रहता है अपनी बीवी के साथ मिलके। देवी जी आज बीमार है, देवी जी टठिया भर के खाना भी ठूसती हैं लेकिन देवी जी बीमार रहती हैं। मैं दोस्तों देवी जी के कपड़े साफ कर रहा हूँ, मैं देवी जी के लिए ब्रेड चाय लेके आऊँ। अरे देख भाई, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, तू चाहे देवी जी को ऐसे हाथों पे लेके घूम, लेकिन तुझे कोई अधिकार नहीं अपने माँ बाप को इस प्रकार से परेशान करने का। बाकी आप सबको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। राजा के माँ बाप का जो चैनल है उस पे जाके आप सभी लोग उनको सपोर्ट करें। मैं उस चैनल को यहाँ पर टैग कर दूँगी और उस चैनल पे जाके उनको सब्सक्राइब करें, उनका मनोबल बढ़ाएं। और अगर कोई किसी तरीके से उनकी कानूनी प्रक्रिया में हेल्प कर सकता है किसी भी तरीके से, तो बहुत ज़रूरी है राजा को सबक सिखाना। जिस प्रकार से उसने बुजुर्ग माता पिता के साथ इस प्रकार का निंदनीय व्यवहार किया है, भाई तेरे ना जो बोल बच्चन थे आज सबको पता चल गए। ये माँ बाप को स्क्रिप्ट के अंतर्गत यहाँ नहीं बोल रहे हैं जो कि तू करता है अपनी बीवी के साथ, देवी जी के साथ, है ना। तो आप सबका इस बारे में क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए इतना है, फिर मिलेंगे एक छोटी सी अपडेट के साथ।